Hello student, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts. एंड लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो आपका टॉपिक था इशू ऑफ शेयर। तो इशू ऑफ शेयर करने के लिए आपको दो टर्म्स आपके पास होती हैं। फर्स्ट इशू ऑफ शेयर एट पार्ट एंड द सेकंड इज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो इशू ऑफ शेयर एट पार वाला टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और उससे पहले वाले सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम मीन्स शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ वैल्यू दैट इज मोर देन इट्स नॉमिनल वैल्यू। इशू ऑफ शेयर और प्रीमियम पे क्या मतलब है कि आप अपने शेयर्स को इशू करते हो उसकी नॉमिनल वैल्यू या फिर उसको आप फेस वैल्यू बोल सकते हो उससे ज़्यादा वाले अमाउंट पे। जस्ट सपोज अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और आप उसको 12 रुपीज़ पे इशू करते हो तो इसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एंड द कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 52(1) प्रिस्क्राइब्स दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज़ बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और जो ये प्रीमियम आपको रिसीव होता है इसकी एंट्री आपको करनी पड़ेगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से। ठीक है। और जो ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो अमाउंट होता है ये आप कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपने बोनस शेयर इशू कर रहे हैं अपने मेंबर्स को तो वहाँ पे आप इसको यूटिलाइज़ करोगे। अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको अपना अंडर राइटिंग कमीशन हो गया या फिर आप अपने शेयर्स को री इशू कर रहे हो तो वहाँ पे आप इसके प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने शेयर्स का बायबैक करना चाहते हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो तो वहाँ पे आप अपने इस प्रीमियम रिजर्व वाले अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, देन अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको इसकी एंट्रीज़ कैसे करनी है वो अच्छे समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट हमारा एग्जाम्पल है फाइन क्राफ्ट्स लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 on allotment and 3 on first and final call. All the shares were applied for and duly allotted. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखो ये आपका क्वेश्चन है, आपको फाइन क्राफ्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है उसने अपने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। उनकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और 2 रुपये का प्रीमियम वो लोग लगा रहे हैं। साथ ही इंस्टॉलमेंट पे वो लोग मंगा रहे हैं तो 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, 6 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मंगाएंगे एंड 3 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा कि आपको अलॉटमेंट कौन सी वाली कॉल पे मंगाना है, आपको एप्लीकेशन पे मंगाना है, आपको अलॉटमेंट पे मंगाना है या फिर फर्स्ट कॉल पे मंगाना है। तो देखो अगर आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं हो तो आप हमेशा अपने प्रीमियम को अलॉटमेंट पर ही ड्यू करोगे और वहीं पे उसको रिसीव करोगे। अगर मेंशन किया हुआ है तो आप उसी कॉल पे मंगाओ, लेकिन अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप हमेशा उसको अलॉटमेंट पर ही ड्यू करोगे। और जब भी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री होगी वो हमेशा ड्यू वाली एंट्री में होगी, जब आप रिसीव करोगे तो उसमें नहीं होगी। ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन पे मंगा रहे हो तो एप्लीकेशन पे जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करने वाली एंट्री करते हो तो वहाँ नहीं करोगे, उसको कहाँ पे करोगे, जब आप अपना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आपको वो एंट्री दिखानी है। ठीक है। तो आपकी कंपनी अकाउंट्स में भी आपकी जनरल में ही एंट्रीज होती हैं। ये आपके कॉलम होते हैं डेट, पर्टिकुलर, देन LF और अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है। सबसे ऊपर आप अपनी कंपनी का नेम मेंशन करोगे इन द बुक्स ऑफ फाइन क्राफ्ट्स लिमिटेड। जर्नल में हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं। और डेट अगर मेंशन होती है तो आप डेट डाल सकते हो। डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम लोग 1 2 3 करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो आपकी होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपके इक्विटी शेयर हैं तो आपको इक्विटी मेंशन करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
आपके 50,000 शेयर हैं, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन है, तो टोटल अमाउंट आपका आ जाएगा 1,50,000। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी हो जाएगी, आपको क्या करना होता है, अपना जो ये एप्लीकेशन का अमाउंट है ये आपको ट्रांसफ़र करना होता है अपनी शेयर कैपिटल में। तो एंट्री आप कर दोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट से एंट्री होगी, ये भी आपकी 1,50,000 एंड 1,50,000। उसके बाद थर्ड एंट्री आपकी होगी अलॉटमेंट ड्यू करने की। तो मैंने बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप ड्यू वाली एंट्री में ही शो करोगे, तो ये एंट्री आपकी होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखो यहाँ पे आपकी जो अलॉटमेंट है वो 6 रुपीज़ की है, तो 2 रुपये का आपका प्रीमियम है, तो 4 रुपीज़ आपके कैपिटल में आ जाएंगे। तो 50,000 इंटू आप 4 करोगे तो आपका 2 लाख रुपीज़ बनता है, और 50,000 इंटू 2 करोगे तो आपके 1 लाख रुपीज़ बनते हैं। टोटल आपकी अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी आपकी 3 लाख। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हमारी एंट्री हो जाएगी, आपको अपना अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगा। तो एंट्री हम कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीज़। देन फिफ्थ एंट्री आपकी होगी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है उसको ड्यू करने की। तो एंट्री करेंगे इक्विटी फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी आपकी 3 रुपीज़ की है, तो आपका जो अमाउंट ड्यू होगा वो यहाँ पर भी आपका 1,50,000 ही होगा। देन सिक्स्थ एंट्री आपकी हो जाएगी, आपको आपका फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये आपका हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमें अपना इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उनकी एंट्रीज आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको प्रीमियम का मेंशन कर रखा है तो आप उसी कॉल में दिखाओगे, अगर मेंशन नहीं है तो आप उसको इस तरह से अपनी अलॉटमेंट की कॉल्स में दिखाओगे। ठीक है, और जो रिजर्व वाला अमाउंट है वो हमेशा आपकी ड्यू वाली जो एंट्री होती है उसमें आएगा, कभी भी रिसीविंग वाली एंट्री में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हमने अपना इशू ऑफ शेयर्स के 3 टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। सबसे पहले आपका होता है प्राइवेटली इशू करना, सेकंड आपका था पब्लिकली इशू करना, एंड थर्ड था इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो 2 टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप प्राइवेटली इशू करोगे तो कैसे करते हैं, और अगर आप पब्लिकली इशू करते हो तो कैसे करते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक बचता है कि अगर आप अपने शेयर्स इशू करते हो और उसके बदले में कैश ना लेके कुछ और लेते हो, कुछ और जैसे कि आप कोई एसेट ले लेते हो या फिर आपने को कोई एक्सपेंसेस पे करना है, तो उस एक्सपेंसेस के बदले में आप अमाउंट ना देके आप अपने शेयर उस बंदे को इशू कर देते हो। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक बचा हुआ है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज वाले टॉपिक में ये इतना ही आपको करना होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो आपका है इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू।